देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स में ही और कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है। मतलब और 7-8 पॉइंट होगा शायद, उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या तो क्या आइए देखते हैं। कह रहा है इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अरे हुआ, एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर, देन ए बी सी क्या हुआ, ए बी सी ए आर रेशनल नंबर, इसका मतलब ए बी सी रेशनल नंबर होगा। कह रहा है इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ और ए बी सी रेशनल नंबर हुआ, ए बी सी कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। तो बोलता है सर एक बार और ना, आप अगर रेशनल नंबर बता देते ना तो सर हम पूरा समझ जाते। और रेशनल नंबर हम बताए एकदम धुरझार बताए हैं, उसको आप लोग देखिए और समझिए, और नहीं समझेंगे तो कमेंट में जरूर बोलिए, हम फिर से आपको बताएंगे। समझ में आया। तो कह रहा है देन तब रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेशनल, तब क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका मतलब थ्योरी में नहीं समझे आप लोग कुछ प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। अरे हमको बताइए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो इसका रूट्स क्या आया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। कोई बोलता है सर रूट्स क्या होता है, अरे रूट्स वो होता है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो ये मेरा क्या आया था, रूट्स आया था। अब कह रहा है अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये d कौन सा है भाई, d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला अंदर वाला, अगर अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। कहता है सर अल्फा का है माने सर हम बीटा मानते हैं, सर गामा मानते हैं, लेमडा मानते हैं। तो मान लीजिए अल्फा रूट्स को बोलते हैं सर, तो रूट्स को हटाइए, अल्फा हटाइए, ए स्क्वायर मान लीजिए। अगर डी इक्वल टू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर ये इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा बतवा ये हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलिए नहीं होगा क्या, अरे नहीं होगा क्या, अरे इसी को नहीं स्क्वायर लिखे हैं, इसमें लिख दिए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। तो 2 इंटू ए, तो देखिए ए स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, तो मेरा क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2 इंटू ए। अरे बोलिए, अरे बोलिए, तो 2 इंटू ए हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये किस में आ गया, रेशनल में आ गया, किस में आ गया, रेशनल में आ गया। तो वही बोल रहा है कि अगर डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और ए बी सी अगर रेशनल नंबर हो, ए बी सी कौन सा नंबर हो, रेशनल नंबर हो, ठीक है। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है कि नहीं। तो क्या होता है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेशनल। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन का रूट्स क्या है, एक्स ही है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या आया मेरा, एक्स इक्वल टू क्या आया मेरा, एक्स इक्वल टू ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2a। तो ये भी किस में आया, ये भी किस में आया, ये भी रेशनल फॉर्म में आया, किस में आया, रेशनल फॉर्म में आया। कह रहा है सर ए इक्वल टू √2 आ गया होगा नहीं रहे, अरे रेशनल फॉर्म में बोल रहा है, या एबीसी बोल रहा है रेशनल नंबर। तो हम लोग समझ गए। तो अब आइए
तो ये हम लोग समझ गए हैं, इसको आप उन लोग दिमाग में फिट कर देने का, आप उन लोग को दिमाग में इस चीज़ को एकदम हटा देने का, ताकि आप उन लोग भूलेगा नहीं। अगर भूलेगा नहीं तो आप लोग फिर अपने लोग को क्वेश्चन एकदम धुरझार बनेगा। अभी देखना आप उन लोग क्वेश्चन बनाएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आओ देखते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं। कह रहा है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन, अरे इक्वेशन हम लोग मानते आ रहे हैं बचपन से 55 तक, बचपन से 55 तक। कह रहा है सर 55 में अभी नहीं गए सर, अभी बचपने हैं। अभी 55 में नहीं, 55 में जाइएगा तब भी इसको ऐसे ही मानिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहता है सर हम इसको पी मान लेंगे, इसको क्यू मान लेंगे। बोलिए इसको बताइए आप, अब क्या करिएगा? अब कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, मान लेना है, मान लेना है यार। लेकिन हम लोग जनरली इसी को मान के लेकर चलते हैं। तो कह रहा है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट्स, इस इक्वेशन का एक रूट्स, पहला रूट्स की होता है रे अल्फा होता है, दूसरा की होता है रे बीटा होता है। इसका एक रूट्स मान ले अल्फा, मान ले अल्फा, तो एक रूट्स m प्लस रूट एन के फॉर्म में होगा। एक रूट्स अगर मान ले अल्फा इक्वल टू m प्लस रूट अंडर एन के फॉर्म में होगा। तो कह रहा है कि अगर m प्लस रूट अंडर एन के फॉर्म में होगा तब क्या होगा, देन इट्स अदर रूट्स विल बी m माइनस रूट अंडर एन। तो इसका दूसरा रूट्स किस में हो जाएगा, m माइनस रूट अंडर एन में हो जाएगा। जहां ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, जहां ए बी और सी बिलोंग्स करता है कौन सा नंबर में, रेशनल नंबर में। तो ए बी सी जहां बिलोंग, तो इससे क्या फायदा हुआ? कोई बोलता है सर इससे क्या फायदा हुआ, हमको करके क्या फायदा हुआ? तो हम फायदा बताते हैं, हम फायदे बताने के लिए ना है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, m प्लस m, ये प्लस रूट अंडर माइनस रूट अंडर कट जाएगा, तो आ गया मेरा 2m। अरे बोलो आया कि नहीं? तो रूट मेरा कट गया, रूट्स पार्ट्स में रूट्स वाला पार्ट्स मेरा क्या हो गया, हट गया। अरे क्या हो गया रे मेरा रूट्स वाला पार्ट? बोला है सर सपना में चला गया, उसको सपना में चला गया सर। अरे रूट्स अंडर पार्ट, रूट्स वाला जो पार्ट्स जो था सो कट गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहता है सर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या करें? अरे अल्फा प्लस बीटा निकालते नहीं है इसका, दो रूट्स का सम, दो रूट्स का प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं, वही कर रहे हैं। अल्फा प्लस रूट अंडर एन इंटू एम माइनस रूट अंडर एन, तो क्या हो जाएगा मेरा, अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एम स्क्वायर माइनस रूट अंडर एन का होल स्क्वायर। कोई बोलता है सर ये कहाँ से आया? अरे ये भी बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस रूट अंडर और स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो एन आ गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हुआ ये कि देखिए रूट्स वाला पार्ट मेरा हट गया और आ गया यहाँ पे एन। तो याद रखिए, अरे इसका बहुत यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे, ये दोनों का बहुत यूज करेंगे। और आपको आईआईटी का क्वेश्चन में भी ये सब आता है। कहता है सर आईआईटी क्या होता है सर? आईआईटी वाईआईटी सर कुछ नहीं होता है। अरे आईआईटी बहुत बड़ा एग्जाम होता है यार, सबको पता है आईआईटी बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो एक बात इसमें याद रखिएगा कि अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया रहेगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से जनाता हूँ। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर कह देगा, मान लीजिए यहाँ p दे देगा, क्या दे देगा, p, और दे देगा कि मान लीजिए इसका रूट्स दो होगा, एक अल्फा मान लेंगे एक बीटा मान लेंगे। एक अल्फा का रूट्स अगर दे देगा, अल्फा इक्वल टू अगर दे देगा हमको 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अल्फा का बोल देगा क्वेश्चन में कि एक रूट्स है, इस इक्वेशन का एक रूट्स है जो इस फॉर्म में है, 2 प्लस रूट 3 फॉर्म में है। अगर इसका क्या बोलेगा, इस इक्वेशन का एक रूट्स है जो 2 प्लस रूट 3 के फॉर्म में है। तो अगर दूसरा रूट्स नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग दूसरा रूट्स खुद से बनाएंगे। अरे खुद से बनाएंगे
और ले लेंगे 2 माइनस रूट 3। खुद से याद रखिए, अगर एक रूट्स दे दिया रहेगा तो खुद से मानेंगे, दूसरा रूट्स अवश्य ही इसका 2 माइनस रूट 3 होगा। कोई कहता है सर 2 माइनस रूट 5 मान लेंगे हम, जाइए क्या कर लीजिएगा, तो रूट 5 मान लेगा तो यहाँ भी रूट 5 होना चाहिए, तब रूट 5 मान लेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट्स दे दिया रहेगा 2 प्लस रूट 5, तो दूसरा रूट्स हम लोग को दिमाग में एकदम जाना चाहिए कि ये प्लस की जगह सेम टू सेम इसमें ये यही कंडीशन है। अगर किसी भी इक्वेशन का अगर रूट्स दे दे p प्लस आई क्यू, आई मतलब होता है इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी नंबर, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इमेजनरी नंबर, अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन इतना बात याद रखिए कि अगर कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अरे क्या दे दिया रहेगा रे, दाल भात तरकारी, पूरा सब सान के खा जाओ, नहीं रे। अगर एक इक्वेशन दे दिया रहेगा कि ये एक इक्वेशन है, इसका एक रूट्स दे दिया रहेगा, क्या, अगर मान लीजिए एक रूट्स दे दिया रहेगा p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, इसमें दे दिया रहेगा p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, तो देन इट्स अदर रूट्स विल बी p माइनस आई क्यू। तो दूसरा रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, बीटा, तो दूसरा रूट्स हो जाएगा p माइनस आई क्यू के फॉर्म में, p माइनस आई क्यू के फॉर्म में। एकदम याद रख लीजिए इसको। अगर किसी भी इक्वेशन में, एग्जाम्पल से समझाएंगे, इसे नहीं समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे क्या फायदा हुआ, एक रूट्स p प्लस आई क्यू दे दिया, दूसरा रूट्स में बता रहा है होना चाहिए, तो इसको ऐड करिए, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐड किए, इससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए ऐड किए तो 2p हो गया इधर, और ये प्लस आई क्यू है, माइनस आई क्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, अरे बोलिए ना, तो क्या हो जाएगा p प्लस आई क्यू, और हो जाएगा p माइनस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा मेरा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस आई क्यू का होल स्क्वायर। अरे बोलिए नहीं होगा, अरे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस आई क्यू का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा हुआ सो देखिए, तो ये मेरा हो गया p स्क्वायर, अरे बोलिए हुआ कि नहीं, माइनस, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। बोलता है सर ये कहाँ से होता है सर, ये बताए नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं बताए हैं आप, अब बोलते हैं आई स्क्वायर इंटू -1 होता है, बोलिए बताइएगा तब ना हम जानेंगे कि आप आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। नहीं बताए रे, नंबर सिस्टम में बताए हैं, क्या बताए हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की जगह पे -1 यहाँ रखिए, यहाँ पे -1 रखिए, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अरे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं हो गया। अब देखिए ये किसमें, मेरा उद्देश्य क्या हुआ इसका मतलब हुआ जब अल्फा प्लस बीटा किए तो ये आई वाला पोर्शन हट गया, अरे हट गया कि नहीं। दूसरी बात, जब अल्फा इंटू बीटा किए तब भी मेरा आई वाला पोर्शन हट गया, अरे हट गया कि नहीं, बिल्कुल हट गया। तो हमको क्या करना था, आई वाला पोर्शन को हटाना था, इसीलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा किए, अल्फा इंटू बीटा किए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए इसको, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, किसका, अरे ये जो लिखाए हैं ना इसका एग्जाम्पल एगो अपन लोग लेगा, क्या लेगा, अपन लोग एक एग्जाम्पल लेगा, तब अपन लोग को दिमाग में आएगा। मान ले एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, अरे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है,
और तुमको बोल देगा देन, ये इक्वेशन है, देन 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 नहीं बोलेगा, देन नहीं बोलेगा, बोलेगा इफ, अरे हटाओ इफ ऑफ, तो बोलेगा इसका दो रूट्स है, एक मान ले x1, एक मान ले x2। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई बोलता है सर x1 x2 काहे माने सर, हम लोग अल्फा बीटा मानते हुए आए, ले अल्फे बीटे मान ले, जो बोलेगा वही मानेंगे हम। तो ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो इसका दो रूट्स है, कौन कौन सा? अल्फा और बीटा। अरे कौन सा रूट्स है रे? अल्फा और बीटा। और मान ले दे दिया रहेगा कि अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 2 + 3i है। क्या है? अल्फा इक्वल टू 2 + 3i है। तो जब भी हम लोग देखेंगे 2 + 3i एक रूट्स इसका है, तो अपने दिमाग में, किसके दिमाग में? अपुन के दिमाग में एक बात जरूर घुसने का, क्या घुसाने का? कि हम लोग मान लेंगे कि दूसरा रूट्स जो होगा ना, पक्का इसका 2 - 3i होगा। एकदम दिमाग में मान लेना है। कहता है सर 2 - 3i है, क्यों माने? 2 - 5i मानेंगे, 2 - 9i मानेंगे। नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, जो रूट्स में दिया रहेगा। तो पहला रूट्स में क्या दिया था? पहला रूट्स क्या दिया था इसका इक्वेशन का? 2 + 3i। तो दूसरा रूट्स हम लोग मानेंगे 2 - 3i, एकदम 2 - 3i। इससे क्या फायदा होगा? तो हमको बोलेगा फायदा क्या होगा उसके बाद बताएंगे, पहले क्या बोलेगा ये बात सुनो। बोलेगा फाइंड, अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड पी एंड क्यू। लो फाइंड पी क्यू, फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू। तो क्या करेंगे? पी और क्यू को फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे? पी एंड क्यू को फाइंड करेंगे। एक रिलेशन जानते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों को ऐड करेंगे। इससे क्या होगा मेरा? इससे देखो क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड किया तो 2 क्या हो गया मेरा? 4 हो गया। अरे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ। कोई बोलता नहीं सर 5 हुआ। अरे 5 हुआ। अल्फा प्लस बीटा 2 + 2 4, और ये +3 आया, -3 आया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया मेरा? अल्फा प्लस बीटा 4। अरे 4, अरे 4। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं हम लोग? अरे क्या लिखते हैं? -b/a नहीं लिखते हैं? इक्वल टू 4 नहीं लिख देंगे? तो बी, बी 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 क्या है मेरा? अरे p है रे, अरे p है रे। तो -p/, x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, यही ना a होता है। तो p/1 इक्वल टू 4। नहीं होगा, नहीं होगा। तो p इक्वल टू क्या आ गया मेरा? -4। और अब अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3i इंटू 2 - 3i। तो क्या होगा भैया? तो ये होगा a + b a - b। तो क्या होता है? a² - b²। तो 2 का a² माइनस 3i का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई का स्क्वायर। बोलते हैं सर i² कहाँ से है? अरे 3 का स्क्वायर इंटू i² नहीं लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू i का स्क्वायर क्या होता है? i का क्या होता है? i²। तो 4 i² क्या लिखते हैं हम लोग? -1। अरे बताए नहीं है पीछे, -1 लिखते हैं। तो यहाँ -1 कर देंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 9। तो क्या आ गया मेरा? 13। तो और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा? c/a। c क्या है यहाँ पे? q है। a क्या है यहाँ पे? 1 है। x² का कोफिशिएंट ही ना a होता है, तो 1। तो q/1 हो गया, q/1 हो गया। तो q/1 कर देंगे तो q बराबर क्या आ गया मेरा? 30 नहीं आ गया? तो p का मान क्या आया? -4। और q का मान क्या आया? 13। तो हम लोग ने देखा, क्या देखा? कि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो हम लोग एक दे देगा। अरे समझना ये नहीं है कि ये आंसर आ गया, समझना ये है
कि एक रूट्स दे दिया रहेगा तो दूसरा रूट्स अपने दिमाग से ही लगाना है वहाँ। मान ले एक रूट्स दे दिया रहेगा 5 प्लस रूट 3 आए, तो दूसरा रूट्स दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा एक दे दिया है तो दूसरा रूट्स जरूर होगा 5 माइनस रूट 3 है, जरूर जरूर, मस्ट मस्ट मस्ट, नॉट शुड, मस्ट मस्ट। तो यहाँ हम लोग समझ गए, आसानी से आगे और आते हैं और देखेंगे क्या क्या होता है, और आगे रूट्स पढ़ेंगे एकदम, रूट्स का एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक बात अपने अपने खोपड़िया में घुसा लीजिएगा, काय को इसीलिए, तभी आप लोग का क्वेश्चन कंपटीशन का बनेगा। ठीक है।